नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार शुक्ला और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्मी कुंज हील ऑफ जीएस पर। दोस्तों, आज है 16 मई और मैं फिर से आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजय माल्या। तो दोस्तों, विजय माल्या जो हैं एक भारतीय व्यापारी और राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं। दोस्तों, विजय माल्या के ऊपर आरोप लगा है कि वो विभिन्न बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए हड़प कर भारत से भाग गए हैं। ठीक है, जिसको भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित भी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, विजय माल्या को 14 मई 2020 को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया। अब विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल को इस पर अंतिम फैसला लेना है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने विजय माल्या की याचिका को खारिज कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजय माल्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतन अर्थात जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। देखिए दोस्तों, अब जीआई टैग होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, जीआई टैग को एक विशिष्ट भौगोलिक संकेतक भी कहते हैं। तो जीआई टैग होता क्या है कि यह जो है वो टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है अथवा किसी विशेष स्थान पर ही पाई जाती है अथवा उसका मूल स्थान हो। जीआई पंजीकरण जो है वह 10 साल तक के लिए मान्य होता है। 10 साल तक के लिए मान्य होता है। बाद में अगर 10 साल के बाद फिर इसे क्या कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। 10 साल के बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी तेलंगाना को और झारखंड के सोहराई खोर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। अब देख लेते हैं कि ये सोहराई खोर पेंटिंग होती क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सोहराई खोर पेंटिंग। तो दोस्तों, सोहराई खोर पेंटिंग एक झारखंड में स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। यह एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक दीवार पर बनाने वाली कला है। यह चित्रकला केवल हजारीबाग के जिलों में प्रचलित है। यह केवल शादी और फसल के मौसमों के दौरान बनाई जाती है। इसके लिए आदिवासी महिलाएं विभिन्न रंगों की प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग करती हैं। तो दोस्तों, ये जो होता है ये दीवार पे चित्र बनाया जाता है जो झारखंड के हजारीबाग जिलों में ज़्यादातर करके प्रचलित है। तो इसमें आदिवासी जो महिलाएं हैं वो दीवार पर चित्रण करती हैं, चित्रकला बनाती हैं और यह विशेषकर जो है शादी विवाह के मौसम या फसल के मौसम में बनाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं सोहराई खोर पेंटिंग। देखिए दोस्तों, आप सभी ये देख पा रहे हैं, ये है सोहराई खोर पेंटिंग। ये झारखंड की आदिवासी महिलाओं द्वारा शादी विवाह या फसल के विशेष मौके पर बनाया जाता है। तो दोस्तों,
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए एक महिला दीवार पे चित्र बना रही है, तो इसे ही को सोहराई खोर पेंटिंग भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि तेलिया रुमाल क्या होता है। तो दोस्तों तेलिया रुमाल जो होता है यह कपास के कपड़े पर एक जटिल हस्तनिर्मित कला है जो हाथ से बनाया जाता है। यह पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जाता है। यह प्रक्रिया जटिल है और केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाई जा सकती है। यह डिजाइन 3 विशेष रंगों में बनाए जाते हैं। इसमें विशेष करके लाल, सफ़ेद और काले रंग शामिल हैं। तो ठीक है दोस्तों, यह जो है तेलिया रुमाल ये तेलंगाना राज्य में विशेष करके बनाया जाता है, जो हाथों के द्वारा सूती कपड़ों पर जो है बनाया जाता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार की आकृति कपड़ों पर बनाई जाती है जिसे तेलिया रुमाल कहते हैं। ये कपास के कपड़ों पर अर्थात सूती कपड़ों पर बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार का डिजाइन उन लोग हाथ से बनाकर जिसे तेलिया रुमाल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। देखिए उत्तरी इटली के बेरगामो क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों में कावासाकी जैसे रोग लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के मामले में 30 गुना वृद्धि देखी है। कावासाकी एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। इस रोग में होता क्या है कि इस रोग में पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त वाहिनियों में सूजन हो जाती है। बुखार, हाथों पैरों की सूजन, होठ और गले में जलन और सूजन आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण है। यह रोग मरीज के शरीर में हृदय को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन का राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कोबास 6800 अर्थात कोबास 6800। देखिए यह पहली एक ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थापित किया गया है। कोबास 6800 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है जो स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की आशंका को कम करती है। साथ ही सरकार ने अब प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण करने की क्षमता विकसित कर ली है। NCDC अब पूर्ण रूप से स्वचालित कोबास 6800 परीक्षण मशीन से लैस है जो वास्तविक समय में PCR परीक्षण करने में सक्षम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबास 6800। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यावती। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बी विद्यावती एक IAS अधिकारी हैं जो 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में कार्य करने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। सन 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। विद्यावती भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत
रहेंगी। इन उनकी नियुक्ति की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी विद्यावती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरोग्य सेतु ऐप। देखिए, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। रेलवे के मुताबिक अब यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, मतलब कि अब आप अगर ट्रेन में, भारतीय ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए, ये अनिवार्य है, अन्यथा आपको यात्रा करने से रोका जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरोग्य सेतु ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लैसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत के कारण बाल और मातृ कुपोषित हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 68%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इस रिपोर्ट में साल 2000 के बाद से भारत में बाल मृत्यु दर के जिला स्तरीय रुझानों का पहला व्यापक अनुमान है। इसमें यह भी बताया गया है कि 83% यानी कि 83% नवजात की मौत जन्म के समय कम वजन के कारण हुई है। हालांकि देश भर में बाल मृत्यु दर में 2000 साल से 2017 तक के अंदर सुधार हुआ है, लेकिन विभिन्न जिलों के बीच असमानताएं भी बढ़ी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 साल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्राज़ील के पूर्व राजनयिक रॉबर्ट एजेवेदो ने कहा कि वह 31 अगस्त को पद से हट जाएंगे। उनका कार्यकाल 7 साल के लिए था, लेकिन वह 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ रहे हैं। WTO के महानिदेशक ऐसे समय पद छोड़ रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उन पर खासा दबाव है। जिनेवा स्थित विश्व व्यापार निकाय के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है। WTO की वैश्विक निर्यात और आयात के लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 साल। उनका कार्यकाल 1 साल मतलब टोटल 7 साल के लिए था, लेकिन वो किसी कारण से 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। देखिए, इटली यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है, जिनमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, जिससे दूसरे ब्रेसलेट्स ने नज़दीक आने का पता चल जाता है। हालांकि ये GPS का इस्तेमाल नहीं करता है।
जिसके कारण उपयोगकर्ता की लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तभी संकेत देकर याद दिलाता है जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न किया जा रहा हो। मतलब कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं गलती से भी अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं तो यह जो है ब्रेसलेट जो है आपको आगाह करेगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मई। संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की ज़रूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए साल 1993 में 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, वैश्विक समुदाय परिवारों को जोड़ने, परिवारों को प्रभावित करने वाले आर्थिक, जनसांख्यिकीय और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने हेतु इस खास दिवस को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मई। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये हमने डिस्कस किया। तो इसका दोस्तों इसकी पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में करेंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, थैंक यू।